आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा, परसों वापस आऊंगा। और वृंदावन वासियों को सबको दिलासा देने के बाद में मैं चला आया, लेकिन आज भी लौट के मुझे नहीं जा मिला है। रो रहे हैं भगवान, तीनों लोगों के नाथ आज वृंदावन वासियों की याद में रोने लगे हैं। बचपन के खेल सुहाने मोह लग रहे खेल हुआ करते हैं ना, वो भगवान को ही नहीं बल्कि सबको याद आते हैं। अपना बचपन सबको याद आता है। आहा, पाठशाला में जाना, वो बस्ता लटका करके भागना, फिर एक आध घंटा गोल कर देना, फिर साथ में बेला ले जाना, चम्मच से बजाना। आहा, कितना याद आता है बचपन। फिर खिचड़ी खाना, बहुत याद आता है बचपन। हर इंसान को याद आता है। जब हम बहुत छोटे थे, पढ़ने जाते थे सरकारी स्कूल में, तो बेला लेकर के जाते थे और बजाते थे खूब, जब तक खिचड़ी नहीं मिलती थी। बचपन बहुत याद आता है। तरह तरह के पकवान बंटते थे स्कूल में, खेलते थे गिल्ली डंडा। हर इंसान को याद आता है, भगवान को ही नहीं है। बचपन के खेल सुहाने मोह लग रहे बहुत लुभाने। खेले कलवैया हमदार, बोली झूठ मैंने राधा से। नंद बाबा को छोड़ो, राधा कैसे रह रही होगी? अरे राधा तो समझदार है, लेकिन जो मेरी श्यामा गैया है वो कैसे रह रही होगी? आज भगवान परेशान है बहुत ज्यादा। रोवत होएगी मेरी मैया, मोई छोड़ी गो मेरो छैया। होएगी मेरी मैया, मोह छोड़ दो मेरो छैया।
भगवान तब तक उद्धव पास में आ गए। भगवान की आंखों में आंसू देखे, पूछ बैठे, मोहन आखिर बात क्या है? ये तुम्हारा चेहरा हमेशा खिला रहता था फूलों की तरह, आज क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बोले। फिर से पूछा, भगवान आप क्यों रो रहे हो? अरे मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ, मुझे बताओ, मैं सबसे ज्यादा तुम्हें अगर किसी दुनिया में अगर मैं प्रेम करता हूँ, उद्धव कह रहे हैं भगवान से, अगर दुनिया में कोई प्रेम करता है तो सबसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूँ। आज भगवान कहने लगे, नहीं उद्धव, ऐसा नहीं है, तुमसे ज्यादा प्रेम करने वाले वृंदावन में लोग बस रहे हैं। क्या? हाँ, मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाले। बोले हाँ, तुम तो इंसान हो, कड़कड़ पत्ता पत्ता मुझे वहां का प्रेम करता है, मेरी याद में बिलखता है। क्या? बोले ऐसा नहीं हो सकता। उद्धव कहने लगे, मुझसे ज्यादा प्रेम और तुम्हें कोई नहीं कर सकता भगवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो उद्धव, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है ना तो जा करके देख आओ, वृंदावन घूम करके देख आओ। वैसे वृंदावन ज्यादा दूर नहीं था मथुरा से, अब भी घूमने गए होंगे कई लोग, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, तो अगर चाहते भगवान और राधा रोज इधर उधर जाकर के मिलते, लेकिन नहीं गए। सब लीला प्रभु की। आज उद्धव से कहते हैं, भगवान सुनो उद्धव, मुझे वृंदावन वासियों की याद आ रही है। क्या? हाँ, अगर वृंदावन वासियों की याद आ रही है तो कितनी दूर है, चले जाओ। बोले नहीं जाऊंगा, टाइम नहीं है। क्या? बोले हाँ, तुम चले जाओ, एक काम करो, मेरी बंसी ले जाओ, मुकुट मोर पीताम्बर जो भी है मेरे वस्त्र हैं वो सब ले जाओ, रथ घोड़ा भी ले जाओ, लेकिन एक चिट्ठी और ले जाओ। उन्हें धैर्य धारण करने के लिए मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, उस चिट्ठी को लेकर के आप वृंदावन चले जाओ और जाकर के उन वृंदावन वासियों को दे देना, ये कहना आएंगे भगवान। उद्धव से कहने लगे हैं, प्रभु आज तीनों लोगों के नाथ, रो करके सुनो उद्धव, जाओ, चले जाओ। अरे मेरे कि आएंगे भगवान, लेकिन क्या करूं? बोले हैं भगवान, ए वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी अधीन में झूमे, और वृंदावन को पत्ता पत्ता, वृंदावन को पत्ता पत्ता, और मुकुट को
प्रभु आप भेज रहे हैं तो मैं देखने के लिए जरूर जाऊंगा अवश्य जाऊंगा। चले हैं उधों, वही बंसी को लेकर के, वही मोर मुकुट पीताम्बर सब लेकर के आज चले। जाकर के वृंदावन में पहुंचे हैं। भगवान ने चिट्ठी जो दी है लिख करके उसे साथ में ले गए हैं। आज वृंदावन में पहुंचे, जाकर के रथ, वही घोड़ा, वही भगवान के वस्त्र सब पहन करके गए हैं। मैया यशोदा ने जैसे ही आते हुए देखा है, लगता है आज लाला आ गया। आहा, जैसे माँ ने पाल पोस करके सयाना किया, आज उसकी आंखों ने ये देखा आज कन्हैया का रथ आ रहा है। आज कन्हैया के वस्त्र भी दूर से चमक रहे हैं। आज भागी है माँ कैसी। अरे आवत देखो रथ को तब, और यशोदा भागी बहराई, और नहीं देखे जब कृष्ण कन्हैया सखाई। रथ की तरफ देखा, रथ है कन्हैया का पास में पहुंची। जाकर के उधो जब देखे तो कहने लगे तुम कौन हो? कन्हैया ठीक तो है? आज उसके वस्त्र पहन के कैसे आए हो तुम? सही सकुशल मंगल तो है मेरा कान्हा? एकदम से झुंझला करके पड़ी है मैया यशोदा, धक्का मार करके, कहाँ है मेरा कन्हैया, कहाँ करके आए हो? उधो देखते हुए रह गए मैया यशोदा की तरफ, कुछ बोल नहीं पाए। भागी पछाड़ खा के जिस समय यशोदा नीचे गिरी है, गोद में भर लिया, फिर उठने लगे। आएंगे भगवान, ठीक है, सही है, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, आएंगे, जरूर आएंगे। कन्हैया कहाँ है? कहा कि आएंगे भगवान, माँ धैर्य धारण करो। चले, पूरी रात विश्राम किया है, सुबह जैसे ही हुआ है उठ करके दिशा मैदान के लिए चले हैं। उधो निकल करके बाहर जा करके दूर से देखा है जंगल की तरफ लड़कियां जल भर रही हैं। क्या हालत है! आज उस हालत को देखा है वृंदावन की, उस हालत को देखा। पत्ता पत्ता, डाली डाली पे पशु पे नीचे, पक्षी ऊपर बैठे हुए चेंक रहे हैं बुरी तरह से। पत्ता भी कुमला गए हैं, डालियां बिल्कुल सूखने लगी हैं आज श्याम की याद में। कैसी हालत हो गई है वृंदावन की।
सूखी डाल पर मैना बैठी हुई रुदन मचा रही है। वृक्ष हर एक पूछ रहा है कब आएंगे भगवान, आ जाओ श्याम, आज विरह में पागल है। कण कण मिट्टी मिट्टी याद कर रही है प्रभु को, आज वृंदावन का पत्थर से लेकर के मिट्टी तक, लेकिन श्याम की याद में पागल है, नहीं आ पाए श्याम। आगे बढ़ करके उन्होंने देखा कुछ लड़कियां कुआं पे पानी भर रही हैं, लेकिन हालत क्या है, बहुत बुरी हालत है। दशा को देखा, छुप छुप के देखने लगे। अपना प्रेम तो भूल गए, लेकिन देखा कि वृंदावन वासियों को, अरे वृंदावन वासियों को तो छोड़ो, यहाँ की मिट्टी बल्कि पत्ता पत्ता भी भगवान की याद में पागल है। मेरा प्रेम तो इनके आगे फीका है। खुद ही स्वयं दिल में सोचने लगे हैं, बाजी बा मैं कहाँ भगवान को प्रेम करता हूँ जितना ये लोग करते हैं, ये तो सूखे जा रहे हैं। आज दशा देखिए वृंदावन की वो लड़कियों की, ग्वालियों की, जो पानी भर रही हैं कुआं पर। भगवान की विरह में पागल है। किसी ने घड़ा सर पर रख लिया तो यही होश नहीं है घर जाना है या घड़ा को भरना है। किसी ने रस्सी में बांध करके लटका दिया तो ऊपर उछालना है या नीचे छोड़ देना है। बुरी हालत है। सभी ना तो उठाती हैं घड़ा को, ना डुबाती हैं, ना घर ले जाती हैं, जो जहाँ जैसी खड़ी हो जाती है घंटों तक समय बिताती रहती हैं वहीं पर। हरि की लीला अपरंपार कथायम सुनो ये गारी है। हरि की लीला अपरंपार हर के सब सुनो ये गारी है। आज भगवान की विरह में पागल है। उद्धव ने आगे बढ़कर के देखा आपस में लड़कियां बातें कर रही हैं और जाकर के उद्धव पहुंच गए।